कल्पना कीजिए एक ऐसा एक्सप्रेसवे जहां ऊपर से तेज रफ्तार गाड़ियां गुजरें और ठीक उसी रास्ते के नीचे से हाथी, हिरण और दूसरे जंगली जानवर बिना किसी डर के अपने रास्ते पर निकल जाएं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है। देश को मिलने जा रहा है एक अनोखा हाईवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। करीब 212 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी कम नहीं करेगा बल्कि यात्रा का पूरा अनुभव बदल देगा। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि यह विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी उदाहरण बनकर सामने आया है। अब दिल्ली से देहरादून पहुंचने में जहां पहले 6 से 7 घंटे लगते थे, वहीं इस नए एक्सप्रेसवे के जरिए वही सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। आखिर यह एक्सप्रेसवे इतना खास क्यों है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और जंगल के बीच इसे बनाने के लिए क्या खास इंतजाम किए गए, आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दिल्ली से देहरादून तक जाने के लिए अभी तक ज्यादातर लोग नेशनल हाईवे 58 का इस्तेमाल करते हैं। यह मार्ग दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार से होकर गुजरता है। इस रास्ते पर कई जगहों पर भारी ट्रैफिक रहता है। खासकर मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की के आसपास अक्सर लंबा जाम लग जाता है। इसी वजह से करीब 250 किलोमीटर का सफर पूरा करने में 6 से 7 घंटे तक का समय लग जाता है। यात्रियों की इसी परेशानी को देखते हुए फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी। इसके बाद 4 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह एक्सप्रेसवे लगभग 4 साल में तैयार हुआ है। दिल्ली से शुरू होकर उत्तराखंड तक यह 6 लेन का आधुनिक एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम इलाके से शुरू होता है। यहां पहले से मौजूद सड़क को नया रूप दिया गया है। दिल्ली के शुरुआती हिस्से में कुल 12 लेन का कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे और 6 लेन सर्विस रोड शामिल हैं। लोकल ट्रैफिक की वजह से मुख्य रास्ते पर भीड़ न बढ़े, इसके लिए करीब 32 किलोमीटर तक सर्विस रोड बनाई गई है। दिल्ली से लोनी तक का हिस्सा यानी करीब 18 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे टोल फ्री रहेगा। यूपी से गुजरता है सबसे लंबा हिस्सा। 212 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का करीब 135 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यह मार्ग यूपी के कई जिलों को जोड़ता है, जिनमें गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर शामिल हैं। बागपत जिले में एक्सप्रेसवे का हिस्सा सबसे ज्यादा है, जो करीब 45 से 50 किलोमीटर लंबा है। यहां सड़क ग्रीनफील्ड मॉडल पर बनाई गई है, यानी जहां पहले खेत हुआ करते थे वहीं अब चौड़ी और आधुनिक सड़क तैयार की गई है। रास्ते में खेकड़ा, बागपत, बड़ौत और कैराना जैसे इलाकों में इंटरचेंज बनाए गए हैं, जिससे आसपास के शहरों को सीधे एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। पूरे मार्ग पर 113 अंडरपास, 5 रेलवे ओवरब्रिज, 62 बस शेल्टर और 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और स्मार्ट सेंसर लगाए गए हैं। अगर कहीं दुर्घटना होती है तो कंट्रोल सिस्टम के जरिए करीब 10 मिनट के भीतर राहत टीम मौके पर पहुंच सकती है। इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। दरअसल यह मार्ग राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह इलाका हाथी, हिरण और कई दुर्लभ वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है। शुरुआत में पर्यावरणविदों ने इस परियोजना का विरोध किया था। उनका कहना था कि जंगल के बीच सड़क बनने से जानवरों को परेशानी हो सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कुछ समय के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक भी लगा दी गई। बाद में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और सरकार के आश्वासन के बाद परियोजना को मंजूरी मिल गई। वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गणेशपुर से आशा रोड़ी के बीच करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। इसका मतलब है ऊपर से वाहन गुजरेंगे और नीचे से जंगली जानवर आसानी से आ जा सकेंगे। इस कॉरिडोर की ऊंचाई करीब 6 से 7 मीटर रखी गई है, ताकि हाथी जैसे बड़े जानवर भी आराम से गुजर सके। साथ ही यहां नॉइज बैरियर और लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, ताकि वाहनों की आवाज और तेज रोशनी से जानवर परेशान ना हो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कार के लिए टोल करीब 3 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से देहरादून तक कार से
जाता है तो उसे करीब 675 रुपये टोल देना होगा। अगर 24 घंटे के भीतर वापसी होती है तो वापसी का टोल करीब 335 रुपये रहेगा। मिनी बस जैसी गाड़ियों के लिए टोल करीब 1100 रुपये और बड़ी बस या ट्रक के लिए करीब 2275 रुपये तय किया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक नई सड़क नहीं है, यह आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है, जहां एक ओर यह यात्रियों का समय बचाएगा तो दूसरी ओर जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देगा। अब इंतजार है उस दिन का जब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह आम लोगों के लिए खुल जाएगा और दिल्ली से देहरादून का सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।